137 कि क्या है कर्मों की यह नीति, सर पर रखा भार है क्या, स्वर्ग नरक के झंझट कैसा, रूह कैसी निरंकार है क्या। शासन जी कर्मों का खेती क्या है कि शासन हमने कर्म क्या करना है, हमने सिर पर भार क्या रखे हैं, सदगुरु क्या उतार रहे हैं। साध संगत जी यही सिर पर भार रखे हैं कि शासन जी माँ के घर में थे। पहली शासन जी स्टेशन की बात है कि जब माँ के घर में थे इससे करार किए परमात्मा ने निरंकार से कि सच्चे बादशाह कृपा करो, जब मानव का तन मिलेगा आपका भक्ति करूँगा निज स्वरूप जान करके। साध संगत जी लेकिन मैंने जब मानव का तन पाया तो दुनियावी चक्कर में भाग गए, रंग बिरंगी दुनिया में फंस गए, भूल गए साध संगत जी क्या वादा किए। साध संगत जी यही बात स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। मेरा लक्ष्य है क्या साध संगत, यही लक्ष्य है प्रभु परमात्मा को पाना, इस निरंकार को जानकारी हासिल करना, अंग देख लेना। साध संगत जी आज गुरु वही कार्य करा रहे हैं, हम सभी को वही कार्य करा रहे हैं कि आओ प्रभु का इस परमात्मा का दर्शन कर लो, मेरे मकसद को हासिल कर लो जिसके लिए आए हो। फिर भी साध संगत जी हासिल करने के बाद भी दास तो कभी कभी देखता है, दास अपने भी अंदर देखता है दास संगत कि हासिल करने के भी परमात्मा के बाद स्वर्ग नरक में फंसे हैं। कभी हमको स्वर्ग में जाना है, नरक में जाना है। साध संगत जी गुरु तो स्वर्ग नरक झंझट ही हटा दिया, रूह परमात्मा से मिला दिया जिसके लिए तरस रहे थे। आज साध संगत जी फिर भी चक्कर में बंधे हैं, तो साध संगत जी इस चक्कर से मुक्त होंगे केवल गुरु के वचन जब मानेंगे। शासन किसी महात्मा ने सहज अवस्था में कहा कि भक्ति करने में सबसे आसान तरीका क्या है। शासन में आगे से जवाब आया कि भक्ति करने में सबसे आसान तरीका यही है कि हाँ जी मान लेना। शासन जी आगे से फिर महात्मा जी जवाब देते हैं कि गाढ़ तरीका क्या है, भक्ति कठिन कैसा है। उन्होंने कहा मान लेना जी, मान लेना बहुत कठिन है, लेकिन साधसंगत जी आज गुरु कृपा करके हाँ जी मान भी रहे हैं। दोनों साधसंगत एक रूप दिखा रहे हैं। प्यार से कहना जी धन्यवाद। वो आत्मा जहां से संचालित होकर के ये सारे शुभ कार्य कर रही थी, वो कौन है, उसकी जानकारी परम आवश्यक है। ये जितने बैठे हैं महात्मा हमारे महानुभाव आगंतुक बंधुओं से दास क्षमा चाहेगा, सभी ब्रह्मलीन हैं। ये सदगुरु ने कह दिया अपने मुखार बिंदु से कि महात्मा ब्रह्मलीन होता ही है। अब उसे ब्रह्मलीन होने की बात नहीं होती, बात इतनी होती है कि जल में कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल में समाना, यह एक गद्य कहानी। महात्मा कहते हैं कि 5 तत्व मिले, 5 तत्व में छठा कहां जाए रे, ज्ञानी कोई बूझे बुझारत जग जाने ना। ये ज्ञानी लोग जानते हैं हर एक इंसान के लिए आवश्यक है किसी जानवर का, बड़े बड़े जानवर, किसी शेर का न जन्म दिवस मनाया जाता है, न विवाह दिवस मनाया जाता है, न और कोई दिवस मनाया जाता है, जबकि वो बहुत बलशाली है। इंसान के हिस्से सब कुछ आया है और इंसान के हर एक मौके पर संदेश देने वाले संदेश देते हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो। ये संदेशा है इंसानों, ये सबको एक संदेश है कि आत्मा का कल्याण कर लीजिए भाई, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। मानुष जन्म अंत की सीढ़ी फिसल गई तो बाजी गई। इस महात्मा ने
वो काम कर लिया था, ये आवाज सुन करके गाएं, ये कौन सा काम है, ये अंत की सीढ़ी है, तो क्या करना है, सदगुरु से मिल करके इस ब्रह्म को जान करके ब्रह्मलीन हो जाना, जीते जी हो जाना है। आओ संगत, ये प्रेरणा तो परिवार के लिए है, हम सब के लिए है कि ये जान, जैसे इन्होंने जान करके अपने आप को सदगुरु के हवाले कर दिया था, समर्पित किया कर दिया था, और जैसे वो नचाना चाहते थे वैसे अपनी जिंदगी व्यतीत करते रहे, और आज भी यकीन और विश्वास के साथ कह रहे हैं वो मरे नहीं हैं, उनका शरीर छोड़ करके ये आत्मा इसी परमात्मा में विलीन हो गई है। दाओ संगत, प्रेरणा जो से यही प्रेरणा ले, यहाँ बहुत सारे ज्ञान प्रचारक महात्मा भी आए हुए हैं। अगर किसी महात्मा को ये आवश्यक है कि आत्मा को जान करके अपनी परमात्मा को जान करके अपनी आत्मा का कल्याण कराना चाहते हैं, तो संगत के बाद उसकी भी व्यवस्था महात्मा कर देंगे, और जानपुर के आज ही वो इस जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। साथ संगत जी प्यार से कहिए।